आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपका ये एक्सट्रैक्ट उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। ये आपका जो लेसन है वो लिया गया से जो उन्होंने दिया था एट द टाइम ऑफ ही वॉज बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने बताया था अपने स्पीच में कि कैसे हज़ारों लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और किस लिए लड़ाई हो रही थी, क्या वजह थी, कौन उस टाइम पे शासक थे। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में एक्सप्लेन की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नेल्सन मंडेला। तो इसमें नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि वो दिन था 10 मई 1994 जब नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। और ये उस टाइम एक रिपब्लिक कंट्री बन रहा था, जो कि पहले रिपब्लिक नहीं था। वहाँ पर एक अपार्थाइड नाम का जो सिस्टम है वो चला करता था। उन्होंने आगे लिखा था कि वो सुंदर दिन मैं अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ वही मंच पर था जब मिस्टर डी क्लार्क जो थे वो शपथ ले रहे थे सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे। और उसके बाद मिस्टर थाबो मेबेक शपथ ली एक सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में, जो कि बनवाया गया था यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया की तरफ से। और ये जो संविधान हमारे देश को प्राप्त हो रहा है ये बहुत लंबे टाइम जो था हमें मिल जाना चाहिए था, लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार हमने इसको पा लिया। एक बहुत बड़ा ह्यूमन डिज़ास्टर हमने फेस किया और अब इस समाज का जो उदय हो रहा है जो इंसानियत से भरा हुआ है। और बहुत टाइम से जो हमारा देश है साउथ अफ्रीका, उन्होंने कहा वो बाकी देशों से कटा हुआ है और इस वजह से हम उतने विकसित नहीं हो पाए हैं। लेकिन आज हमें ये मौका मिला है कि हम इंटरनेशनली डिग्नेटरीज को होस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, और वो सारे इस चीज़ के गवाह बन रहे हैं कि हमारा देश न्याय के लिए, शांति के लिए और इंसानियत के लिए अब काम करने के लिए तत्पर है। वो अपने भाषण में आगे कहते हैं कि आखिरकार हमने पॉलिटिकली ये फ्रीडम पा लिया है कि अब हम अपने लोगों के लिए उनको गरीबी से बाहर निकालने, हर तरह के भेदभाव चाहे वो जेंडर के आधार पे हो या रेसिज्म के आधार पर, उसे अब हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। और उन्होंने बताया कि अब साउथ अफ्रीका का जो लैंड है वहाँ पर कभी भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और ये जो हमने इतना अच्छा अचीवमेंट किया है हम इसको ऐसे जाने नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, हज़ारों लोगों ने इसके लिए अपनी जानें दी हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम इसे ऐसे ही मेंटेन रखें। और लास्ट में उन्होंने कहा कि लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, कि हमारा साउथ अफ्रीका हमेशा आज़ाद रहे और भगवान साउथ अफ्रीका पे कृपा करें। उनके भाषण पूरा होने के कुछ ही टाइम बाद सबने आसमान की तरफ देखा जहां साउथ अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर्स और कई सारे आर्मी ट्रूप्स जो थे वो बहुत ही परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ठीक ऊपर। और उन्होंने बताया कि ये मिलिट्री फोर्स का जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था एकदम पिन पॉइंट ऑफ प्रिसीजन से चल रहा था और ये दिखाता है मिलिट्री की लॉयल्टी उसकी डेमोक्रेसी के लिए और न्यू गवर्नमेंट के लिए, जो कि अभी अभी फेयरली इलेक्ट हुई है। जैसा कि सभी कंट्री में होता है कि मार्च पास्ट के बाद जो आर्मी और डिफेंस के जो पुलिस हाईएस्ट जनरल्स होते हैं वो सब सैल्यूट करते हैं और उनको रिबन्स या और मेडल्स दिया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू और प्लेज लिया जाता है उनसे लॉयल्टी के लिए। तो यही सारी चीज़ें उस टाइम पे भी हो रही थी और नेल्सन मंडेला उसको याद करते हुए कहते हैं कि अभी कुछ साल पहले यही लोग थे जो मुझे अरेस्ट कर रहे थे, अब ये मेरे आगे सैल्यूट कर रहे हैं। और लास्ट में एक इम्पाला जेट जो होता है शेवरॉन का, वो नए साउथ अफ्रीका के न्यू फ्लैग जो कि ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का होता है और गोल्डन स्मोक छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। लास्ट में नेशनल एंथम होता है और यहाँ पे मज़े की बात ये थी कि दो नेशनल एंथम अलग अलग गाए जा रहे थे। एक नेशनल एंथम जो वाइट लोगों की सुप्रीमेसी दिखाता है, जो कोसी सिकेलिल आई अफ्रीका, और नेक्स्ट नेशनल एंथम जो ब्लैक लोग अपने पुराने रिपब्लिक कंट्री के लिए गा रहे थे, दाई स्टेम। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि किसी को भी दल को ठीक से राष्ट्रगान याद तो नहीं था, पर दोनों ही जो है अपना अपना नेशनल एंथम गा रहे थे क्योंकि रिदम तो दिल से आती है। नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि इनॉग्रेशन वाले दिन वो काफ़ी ओवरवेल्म्ड थे अपनी हिस्ट्री को लेकर
उन्होंने बताया कि कैसे स्टार्टिंग की 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग डिकेड में एंग्लो बोर वॉर हुआ था उनके बर्थ से भी पहले, कैसे वाइट स्किन पीपल साउथ अफ्रीकन लोगों पर सिर्फ इसीलिए हावी होना चाहते थे क्योंकि वो ब्लैक थे और उनको लगता था कि वाइट स्किन ही सुप्रीमेसी है। कैसे उनके देश के लोगों ने उस टाइम पे इतनी भयावह चीज़ को झेला हुआ था जो कि काफ़ी अमानवीय थी, मोस्ट इनह्यूमन चीज़ों में से एक थी और डिकेड्स तक उनके देश के लोग उसको झेलते रहे। और उन्होंने कहा कि अब जब मैं 20th सेंचुरी के एंड में आ चुके हैं, मैं खुद 80 साल का हो चुका हूँ, तो हम इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं हमेशा के लिए और उसके बदले हम वो सिस्टम लाना चाहते हैं जो कि लोगों के हक की और आज़ादी की बात करे रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। बजाय इसके कि कौन किस कलर का है, हम उसके लिए सबके लिए बराबरी का जो है सिस्टम लाना चाहते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये दिन इतना भी आसान नहीं था। ये दिन उन हज़ारों लोगों के बलिदान की वजह से आया है, उन साउथ अफ्रीकन देशभक्तों की वजह से जो मेरे आने से कई सालों पहले अपने देश के लिए लड़ चुके हैं और मर चुके हैं। ये उनकी बहादुरी और उनके साहस की वजह से आया है, जिनका नाम मैं अगर लेना शुरू करूं तो शायद ख़त्म भी नहीं हो पाएगा। और मुझे दुख बस इस बात का है कि वो ये दिन नहीं देख पाए और वो ये नहीं देख पाए कि उनके बलिदान की वजह से हम आज कहाँ पर खड़े हुए हैं। नेल्सन मंडेला आगे लिखते हैं कि जो अपार्थाइड सिस्टम के थ्रू उनको घाव दिए गए हैं, रंग-भेद नीति की वजह से जो उनको परेशानी झेली है, ये रिकवरी होने में शायद कई सारी जनरेशन निकल जाएंगी। दशकों तक जो उनका दमन किया गया है, उनको दबाया गया है, फिर ब्रूटली उनके देशवासियों से जिस तरीके से बिहेव किया गया है, उनका उत्पीड़न किया गया है, उससे निकलने में उनको और कई सारी पीढ़ियां निकल जाएंगी। उन्होंने बताया कि मेरे वक्त के कई सारे व्यक्तित्व, जिनमें से द ओलिवर टेम्पोस हैं, वॉल्टर थिसुलस हैं, चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूस और ब्रैम फिशर्स का उन्होंने नाम लिया। द रॉबर्ट सुकवर्स जो उस टाइम के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसीलिए थे क्योंकि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सप्रेस किया गया था। तो उन्होंने कठिन टाइम पे कठिन व्यक्तित्व, ऊंचे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जितना दमन किया जाए उतना ही जब निखर के व्यक्तित्व आता है। नेल्सन मंडेला ने देखा कि उनकी कंट्री मिनरल्स और जेम्स में काफ़ी रिच है और ये दोनों तरीके से बात कही गई है। मेटाफोरिकली उन लोगों के लिए भी है जो उस टाइम पे पैट्रियट्स थे, जो अपने देश के लिए लड़े थे, उनको भी उस टाइम पे ट्रू और प्योरेस्ट डायमंड कहा गया है। नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि संघर्ष करना उन्होंने अपने इन्हीं साथियों से सीखा था और उन्होंने देखा था कि कैसे वक्त पड़ने पर मैन एंड वुमन जो है अपनी लाइफ को रिस्क करने से भी पीछे नहीं हटते थे और वो अपनी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस दिखाते थे उस टाइम पे जब उन पर टॉर्चर हो रहा होता था। तो वो जो दृढ़ता दिखाते थे, जो साहस दिखाते थे, उस इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने बताया कि बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। बहादुरी का मतलब ये है कि किसी चीज़ से डरते हुए भी आप उस पर विजय कैसे हासिल कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सिर्फ उसके त्वचा के रंग की वजह से या उसके बैकग्राउंड की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से घृणा करते हुए पैदा नहीं होता है। मतलब किसी को भी हेट करना नेचुरली नहीं आता है। लोगों को सिखाया जाता है कि दूसरे लोगों को हेट कैसे करते हैं। अगर इसके बदले उन्हें लव, प्रेम करना सिखाया जाए, ह्यूमैनिटी सिखाई जाए, तो वो उनके लिए ज़्यादा इजीली सीख सकते हैं। उन्होंने देखा कि जेल के सबसे बुरे टाइम पे भी जब मुझे और मेरे साथियों को टॉर्चर किया जाता था तो कुछ गार्ड्स जो थे उनमें इंसानियत की झलक दिखाई देती थी, भले ही वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए हो। लेकिन मेरे लिए ये जान लेना काफ़ी था कि अभी भी इंसान में अच्छाई बाकी है, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन भी नहीं किया जा सकता। नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि जब एक व्यक्ति पैदा होता है तो उस पर 2 तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो वो जो उसके अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने बच्चों के प्रति होती है और दूसरी वो जो उसके अपनी सोसाइटी और देश के लिए होती है। और हर एक इंसान अपनी कौशल और क्षमता के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ पे उनका जन्म हुआ और जिस कलर के वो थे, उनको वो दोनों ही जो जिम्मेदारियां उनको पूरा करने से रोका जा रहा था। उन्होंने बताया कि एक इंसान जो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, उसको वहाँ पे टॉर्चर किया जाता था और उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। जो लोग अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, वो उनको उनके परिवार से अलग कर दिया जाता था, घर से अलग करके उनको ऐसे अलग थलग कि वो अपना जीवन वैसे ही जीने के लिए मजबूर हो जाते थे।
और उन्होंने बताया कि शुरुआत में मैंने अपनी दूसरी ज़िम्मेदारी यानी कि जो मेरी सोसाइटी और देश के लिए है, उसको मैंने अपनी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी, वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी। मैं परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। मैं अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए कुछ करना चाहता था और एक पति के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना चाहता था। पर जब मुझे वो भी करने से रोका गया, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मैं तो इस देश में आज़ाद हूँ ही नहीं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं कोई आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था। मैं आज़ाद था खेतों में दौड़ने के लिए, मैं जहाँ तक दौड़ सकता था। मैं आज़ाद था तैरने के लिए, जो नदी मेरे घर के सामने से बहती थी मेरी। और धीरे-धीरे मुझे समझ में आया जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ कि आज़ादी के जो मायने मैंने अभी तक समझ रखे थे, दरअसल आज़ादी के वो मायने तो हैं ही नहीं। जो भगवान ने बनाए हैं आज़ादी के मायने तो कुछ और ही। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे ये एहसास हुआ कि जो बचपन में मैं सोचता था कि मैं फ्रीडम मैं फ्री हूँ, वैसा तो कुछ है ही नहीं। मुझसे मेरी आज़ादी पहले ही छीनी जा चुकी है। इसीलिए फिर मुझे भूख जागी आज़ाद होने की। मैं आज़ाद होना चाहता था एक स्टूडेंट के तौर पे, मैं पढ़ाई करना चाहता था जितनी मैं कर सकूँ। मैं बाहर जाना चाहता था और मुझे वो सारी चीज़ें करने की आज़ादी होनी चाहिए थी जो मुझे पसंद थी। और जोहान्सबर्ग में जब मैं बाहर गया, मुझे अपनी तरीके से बेसिक ज़रूरतें होती हैं, उसको पूरा करने के लिए एक सम्मानजनक कैसे जिया जाता है, इसको जीने के लिए मैं तरस गया था और मैं चाहता था कि एक लॉफुल लाइफ़ जीने में कोई भी जो है परेशानियाँ सामने ना आए, यही एक आज़ादी होनी चाहिए। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि धीरे-धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं आज़ाद नहीं हूँ, बल्कि मैंने पाया कि मेरी सोसाइटी के बाकी लोग, जो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर हैं, जो भी ब्लैक हैं, वो कोई भी आज़ाद नहीं है। उन्होंने पाया कि धीरे-धीरे मेरी ये भूख जो है वो बढ़ने लग गई और फिर मैंने जॉइन की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और तब मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा मेरे हक़ की बात हो रही है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि जो भी साहसी व्यक्ति होता है, जो भी बोल्ड इंसान होता है, उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। अपने फैमिली से प्यार करने वाले इंसान को ज़बरदस्ती एक साधु के रूप में रहना पड़ता है, तो ये कोई आज़ादी नहीं है और मैं उन लोगों में से ही एक हूँ, मैं कोई अलग से नहीं हूँ कि सिर्फ़ मुझे मेरी फ्रीडम के लिए लड़ना था। इसीलिए धीरे-धीरे मेरी जो फ्रीडम के लिए हंगर है, वो बढ़ने लगती है और मुझे जो थोड़ी बहुत लॉज़ मिल भी गए थे, उससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि फ्रीडम सबके लिए एक सी होना चाहिए। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि जो ऑप्रेसर होता है, अत्याचारी होता है, उसको भी आज़ाद किया जाना चाहिए। उसकी नफ़रत वाली मानसिकता से, उसके प्रेजुडाइज़ से, उसकी नैरो माइंडनेस से, जैसे कि एक पीड़ित व्यक्ति को आज़ाद किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी और की फ्रीडम को ले लेना भी एक तरीके से आपकी फ्रीडम जाना है क्योंकि आप नफ़रत के कैदी हैं। मंडेला कहते हैं कि अगर हमें समाज को सुधारना है और उसको साफ रखना है तो हमें ऑपरेसर यानी अत्याचारी की सोच को बदलना पड़ेगा। अगर सोच संकीर्ण नहीं होगी, आज़ाद होगी तो अपने आप देश भी आज़ाद होगा और मानवता सबके दिलों में होगी। So this is the end of the chapter Nelson Mandela. I hope you like the explanation video and if you does, please leave the comment below and don't forget to like the video. Thank you.